मम्मा, दिवाली आने वाली है। आप मेरे लिए नए कपड़े नहीं लेंगी? चिंकू की मम्मा उसके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े लिए हैं और नए जूते भी लिए हैं। हाँ मम्मा, मुझे भी चाहिए। मीहू और कुहू दोनों लोग अपनी मम्मा से नए जूते और नए कपड़े की डिमांड कर रही थी। तभी निक्की सोचती है, मैं अपने बच्चों को कैसे समझाऊं? इन लोग को पता है कि मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ, लेकिन मैं तो दूसरों के घर झाड़ू पोछा करके किसी तरह इनका स्कूल फीस और घर का खर्चा देखती हूँ। काश इसके पापा भी होते। इसके पापा क्यों छोड़कर मुझे चले गए? काश आप होते तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चों की बहुत अच्छी परवरिश करते। क्या हुआ मम्मा, आप कहाँ खो गई? कहीं नहीं मेरे बच्चों, मैं ज़रूर आप लोग के लिए नए कपड़े लाऊंगी और ढेर सारे छुरछुरी और पटाखे भी लाऊंगी। आप ज़रूर धूमधाम से दिवाली मनाएंगे। हाँ मम्मा, और आप अपने बॉस से कह दीजिएगा कि आपको ढेर सारा बोनस भी दें। हम लोग बहुत सारे पकवान भी बनाएंगे, पूरा घर दिए से सजाएंगे। हाँ मेरे बच्चों, अब रात काफ़ी हो चुकी है, आप सब भी सो जाएं। मुझे भी सुबह ऑफिस जाना है। ठीक है मम्मा, हम लोग सो जाते हैं। फिर मीहू, कुहू और निक्की सब लोग सो जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। निक्की अपने बच्चों कुहू और मीहू को स्कूल भेजकर काम के लिए चली जाती है। वह सबसे पहले कबूतर अंकल के घर जाती है। उनके घर झाड़ू पोछा करती है और उनसे कुछ पैसे मांगती है। कबूतर भैया, अगर आप मुझे एडवांस में कुछ पैसे दे देते तो मैं दिवाली की शॉपिंग कर लेती। मेरे बच्चों की बहुत ख्वाहिश है कि मैं उन्हें नए कपड़े और नए जूते दिलवाऊं। 1 साल से वह एक ही कपड़े पहन रहे हैं। निक्की बहन, आप बुरा ना माने, मेरे पास खुद दिवाली के लिए पैसे नहीं हैं। मैं आपसे कहने वाला था कि आप काम पर ना आए। मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, इसीलिए मैं तो आपका जितना हुआ है उतना ही दे दूँ तो बहुत है। एडवांस तो बहुत दूर की बात है, आप कहीं और मैनेज कर लें, मैं आपको नहीं दे सकता। कोई बात नहीं कबूतर भैया, मैं कहीं और से मैनेज कर लूँगी, आप परेशान ना हो। तभी कबूतर की बीबी रूपा आती है। आपने बहुत अच्छा किया, मुझे तो पहले ही पता था कि निक्की ज़रूर आपसे एडवांस मांगेगी, इसीलिए मैंने कल रात में आपको ये बहाना बता दिया। आपने बहुत अच्छा किया। इस बार हमारे बिजनेस में तो बहुत प्रॉफिट हुआ है। हम बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और अपने बच्चों को बहुत सारा भोजन भी देंगे, नए नए कपड़े भी लेंगे। बड़ी आई अपने बच्चों को नए नए कपड़े देगी, एक नौकरानी हम लोग की बराबरी करेगी। इनकी दिवाली तो ऐसी ही रहेगी। हाँ रूपा, तुमने सही किया, लेकिन अब ये बताओ, अगर निक्की काम करने नहीं आएगी तो घर का काम कौन करेगा? क्या तुम करोगी घर का काम? ना बाबा ना, मैं कोई काम वाम नहीं करूँगी। निक्की को आपको काम पर फिर से रखना होगा, लेकिन दिवाली चली जाएगी तब। उसके पहले मैं अपनी छोटी बहन को बुला लेती हूँ, वो घर के सारे काम कर देगी
और दिवाली पे उसे कुछ कपड़े दे देंगे। मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं, आखिर वो भी तो गरीब ही है। ठीक है मेरी पत्नी जी, आप जैसा सही समझे वैसा ही करें। लेकिन निक्की उन सब की बातें सुन लेती है, क्योंकि वह काम करते करते बहुत थक जाती थी। इसलिए बाहर थोड़ा आराम करके हरियाली आंटी के घर जाती थी। यह बातें सुनकर निक्की बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहती। चुपचाप हरियाली आंटी के घर काम करने के लिए चली जाती है। सारा काम ख़त्म करने के बाद वह सोचती है, क्या मुझे हरियाली आंटी से पैसे मांगने चाहिए। पता नहीं वो मुझे देंगे या नहीं देंगे, पर मैं अपने बच्चों के लिए कहाँ से नए कपड़े और जूते लेकर आऊँगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पता नहीं हरियाली आंटी देंगी या ये भी मुझे इनकार ही करेंगी। निक्की के दिमाग में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। तभी एक आवाज़ आती है, निक्की, निक्की क्या सोच रही हो बेटी। अरे हरियाली आंटी, आपने मुझे आवाज़ दी। हाँ बेटा, मैं तो कब से तुम्हें बुला रही हूँ, पर तुम पता नहीं किन ख्यालों में गुम हो। नहीं नहीं आंटी, मैं थोड़ा सा सोच रही थी। वो मैं कुछ नहीं, कोई बात नहीं आंटी जी। अरे अरे बेटा, आप हमसे क्यों छुपा रही हैं। आप कोई भी बात हमसे कर सकती हैं। मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम आ जाती हो तो मुझे सहारा मिल जाता है। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। मैं तुम्हें कुछ पैसे देती हूँ, तुम मीहू और कुहू के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और उनके लिए नए कपड़े भी ले लेना। और हाँ, अपने लिए भी कुछ कपड़े ले लेना। तुम तो अपना ख्याल बिल्कुल नहीं रखती। अपने बच्चों के लिए तुम कितनी मेहनत करती हो, मैं सब जानती हूँ मेरी बच्ची। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी। मैं बहुत परेशान थी अपने बच्चों के लिए, लेकिन आप इतने पैसे मुझे क्यों दे रही हैं। 5,000, ये तो बहुत ज़्यादा है। नहीं नहीं बेटी, तुम अपने लिए भी कुछ ले लेना और बच्चों में कोई कमी मत छोड़ना। वो जो जो कहेंगे उनके लिए सब लेना। आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। निक्की बेटा, तुम मुझे शुक्रिया करके पराया कर रही हो। तुम्हारे बेटे मुझे दादी बुलाते हैं, उस हक से तुम मेरी बहू हुई ना। भगवान ने मुझे तो अमीरी दी, शानो शोहरत दिया, पर मेरा बेटा छीन कर सब कुछ मेरा बर्बाद कर दिया। काश मेरा एक बेटा होता और उसकी बेटी तुम्हारी जैसी होती, मैं उसे बहुत प्यार करती। लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हें भी अपनी बेटी ही मानती हूँ। माँ जी, आप मत रोइए, हम भी तो आपकी बेटी हैं। एक तरफ आप बेटी कहती हैं, दूसरी तरफ आप भी हमें पराया कर रही हैं। हम दिवाली आपके साथ ही मनाएंगे, आप ज़रूर मेरे घर आइएगा। अरे नहीं बेटा, वो तो बस ऐसे ही, कोई बात नहीं। अब तुम घर जाओ, बच्चे स्कूल से वापस आ गए होंगे। ठीक है माँ जी, मैं घर जाती हूँ, लेकिन आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, शाम का दवा टाइम से खा लीजिएगा। हरे हरे ठीक है, अब घर जाओ, बच्चे भूखे होंगे। ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। कुहू, क्या ये बात सच है।
मम्मा ऑफिस में काम नहीं करती, लोगों के घर झाड़ू पोछा करती हैं। टिंकू हम लोग को ऐसा क्यों बोल रहा था कुहू? नहीं नहीं मीहू दी, मुझे तो लगता है कि टिंकू हमसे झूठ बोलता है। हम लोग पढ़ाई में इतने अच्छे हैं ना, और हमारी मम्मा ऑफिस में काम करती हैं। उसकी मम्मा तो सबके घर केवल चुगली करती हैं, इसलिए वो हम लोग से जलता है। लेकिन कहो, फिर भी हम लोगों को एक बार चेक तो करना चाहिए कि अपनी मम्मा किस ऑफिस में काम करती हैं। ठीक है दीदी, अगर आप कहती हैं तो मैं ज़रूर आपका साथ दूंगा। इतने में निक्की वहाँ पर आ जाती है। क्या गपशप चल रहा है मेरे बच्चों में? कब स्कूल से वापस आए तुम लोग? मम्मा, आप आ गई मम्मा। हम लोग तो थोड़ी देर पहले ही आए हैं, लेकिन आपको आज इतना लेट क्यों हो गया मम्मा? वो क्या है ना कि आज ऑफिस में काम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, इसलिए हमको लेट हो गया। और देखो तो मैं तुम लोग के लिए क्या लेकर आई हूँ। अब हम लोग शाम को शॉपिंग करने जाएंगे। देखो मैं ढेर सारे पैसे लेकर आई हूँ, मुझे एडवांस में पैसे भी मिल गए हैं। ठीक है मम्मा, हम लोग शॉपिंग पे चलेंगे। अच्छा चलो चलो, अब बातें बाद में करेंगे। सभी लोग हाथ मुँह धुलो, मैं खाना लगाती हूँ और सब लोग खाना खाते हैं। फिर सभी लोग खाना खाकर थोड़ी देर आराम करते हैं और शाम के टाइम वे लोग शॉपिंग करने चले जाते हैं। बहुत सारे नए नए कपड़े और जूते पटाखे सारी चीज़ें लेकर आते हैं। रात में सब लोग सो जाते हैं। सुबह उठते ही मम्मा, मुझे बहुत तेज़ी से थकावट हो रही है। आज मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है मम्मा। मेरी बॉडी भी पेन कर रही है। क्या हुआ मेरा बच्चा? कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं हम लोग दवा लेने। नहीं नहीं मम्मा, आप काम पर जाएं, आपको ऑफिस में लेट हो जाएगा। मैं कुहू के साथ दवा लेने चली जाऊंगी, आप फिक्र ना करें। क्या तुम सच कह रही हो मीहू? हाँ मम्मा, मैं सच कह रही हूँ, आप जाएं। ठीक है बेटा, पर तुम सब अपना ख्याल रखना और घर पर रहकर कुछ पढ़ाई कर लेना, ठीक है? और दवा ध्यान से लेकर चले आना और बाहर कहीं खेलने मत जाना। मैं आज जल्दी ही आने की कोशिश करूँगी। ठीक है मम्मा। फिर निक्की काम करने चली जाती है।